नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी के दूसरे सेमेस्टर हिंदी DSCC 2 मेजर और माइनर के पाठ्यक्रम आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक को पढ़ेंगे। साथ ही चौथे सेमेस्टर में जिनका माइनर पेपर हिंदी है, उनका भी यही पाठ्यक्रम है। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की 3 रचनाओं को पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। हमने इस पाठ्यक्रम के दूसरे लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाओं को विस्तार से इन 2 वीडियो में समझाया है। डिस्क्रिप्शन में इन 2 वीडियो का लिंक उपलब्ध है। चलिए पहले लेखक के बारे में जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य की भाषा बनाकर प्रतिष्ठा दिलाई। उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, धार्मिकता और भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा और जयद्रथ वध है। गांधी जी उनके प्रशंसक थे और उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य बने और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 12 दिसंबर 1964 को उनका निधन हो गया। उनका साहित्य आज भी पाठकों में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करता है। कविता का सार। सखी वे मुझसे कहकर जाते गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चंपू काव्य यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा काव्य सिद्धार्थ के गौतम और महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा पर आधारित काव्य है, जिसमें उनकी पत्नी यशोधरा के चरित्र की नवीन व्याख्या की गई है। संकलित अंश में सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पति के उसे बिना बताए चुपचाप चले जाने पर अपनी सहेली के समक्ष अफसोस व दुख व्यक्त करती है। चलिए कविता को विस्तार से देखें। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। यहाँ यशोधरा दुखी मन से अपनी सहेली से अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहती है कि उसके पति सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह बहुत गौरव की बात है, लेकिन बिना बताए गए यह अत्यंत दुखदायी है। यदि वे बताकर जाते तो क्या यशोधरा उनके मार्ग की बाधा बनती, अर्थात वो बाधा नहीं बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे यशोधरा कहती है कि गौतम ने उनको माना बहुत, लेकिन पहचान नहीं पाए। वह खुश होकर वही करती जो एक बार उनके पति के मन में आ जाता था। वह पुनः अफसोस करती है कि वे बताकर नहीं गए। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में क्षात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अपनी सखी को अपने क्षत्राणी के धर्म का परिचय देते कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने पति को प्राणों की बाजी लगाने हेतु स्वयं सुसज्जित कर रणभूमि में भेज देती, परंतु वे बताकर नहीं गए। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ वह अपने भाग्य को कोसती है कि वह गर्व भी किस पर करे कि जिसने अपनाया था उसी ने त्याग दिया। अब तो केवल स्मृतियां ही शेष हैं। यशोधरा पुनः अफसोस करती है कि वे बताकर नहीं गए। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा की आंखों से बहने वाले आंसू इन्हें निष्ठुर कहते हैं, लेकिन वह जानती है कि वे इतने दयालु हैं कि यशोधरा की आंखों में आंसू सहन नहीं कर सकते।
यशोधरा को विश्वास है कि उन्हें अवश्य उसकी दशा पर तरस आता होगा। इतने दुखों के बावजूद वह अपने पति के प्रति सद्भावनाओं से भरी है। जाएं, सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वह कामना करती है कि वे सुखपूर्वक उन सिद्धियों को प्राप्त करें जिनके लिए उन्होंने गृहत्याग किया था, और यह भी चाहती है कि उस साधारण मनुष्य यशोधरा के दुख से वे दुखी न हों। यशोधरा आज उनको उलाहना भी नहीं देना चाहती, क्योंकि अपने दिव्य गुणों के कारण वे उसे और अधिक भाने लगे हैं। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्वनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आशावादी स्वर में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि वे गए हैं तो लौटेंगे भी, और साथ में कुछ असाधारण उपलब्धियां लेकर लौटेंगे। सवाल यही है कि क्या यशोधरा तब तक अपने प्राणों को विसर्जित होने से रोक पाएगी, अथवा रोते रोते वह उनके स्वागत में गीत गा पाएगी। अंतिम पंक्तियों में पुनः यशोधरा गौतम के बिना बताए चले जाने पर दुख व्यक्त करती है। इस प्रकार सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता में गुप्त जी ने एक बार फिर से नारी जीवन के प्रति अपनी उदार व करुण दृष्टि का परिचय दिया है। यशोधरा के माध्यम से प्रकारांतर से कवि ने बताया है कि पुरुषों का गृह त्यागी होकर सन्यासी हो जाना स्त्रियों की तुलना में काफी सरल है। चलिए दूसरी कविता को विस्तार से देखें। कविता का सार। यह कविता भारतीय किसानों के संघर्षपूर्ण जीवन, त्याग और परिश्रम को बहुत ही मार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने किसानों की दयनीय स्थिति को प्रकृति के विविध रूपों के साथ जोड़कर दिखाया है कि वे कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। कवि कहते हैं कि हेमंत ऋतु अर्थात शरद के बाद और शीत के पहले की ऋतु में आकाश में अक्सर बादल छाए रहते हैं। वर्षा ऋतु की रातें मेघों से भरी और अंधेरी होती हैं, जबकि शरद ऋतु का चांद अर्थात सोम मुस्कुराता हुआ और सुंदर दिखाई देता है। यह पंक्तियां ऋतु परिवर्तन की सुंदरता को दर्शाती हैं। हो जाए अच्छी भी फसल, पर लाभ कृषकों को कहा, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे जहाँ। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अधपेट खाकर फिर उन्हें है कापना हेमंत में। कवि कह रहे हैं कि भले ही फसल अच्छी हो जाए, पर उसका वास्तविक लाभ किसान को नहीं मिलता। वे खाने पीने, खेत जोतने, बीज खरीदने और महाजन से लिए गए कर्जों में ही उलझे रहते हैं। उनकी मेहनत का अधिकांश हिस्सा तो इन्हीं खर्चों में चला जाता है। कृषक जो अन्न उपजाते हैं वह अंततः महाजन अर्थात साहूकार के पास चला जाता है, क्योंकि वे कर्ज चुका नहीं पाते। किसान खुद भूखे पेट रहते हैं और हेमंत की ठंड में कांपते हुए दिन बिताते हैं। यह शोषण और दुर्दशा का मार्मिक चित्र है। बरसा रहा है रवि अनिल, भूतल तवा सा जल रहा है। चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना बह रहा। देखो कृषक शोषित, सुखाकर हल तथापि चला रहे। किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जला रहे। इस पद में कवि बताते हैं कि सूर्य आग बरसा रहा है, जमीन तवे की तरह तप रही है और गर्म हवा चल रही है, जिससे शरीर पसीने से तर हो रहा है। इस भीषण गर्मी में भी किसान खेतों में काम करता है। कवि हैरान होकर पूछते हैं कि ये किसान किस लालच से इतनी पीड़ा सहन कर रहे हैं। उनका शरीर तपकर जल रहा है, फिर भी वे हल चला रहे हैं। यह कोई साधारण लोभ नहीं, बल्कि कर्तव्य, परिश्रम और जीवन निर्वाह की विवशता है। घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा। घर से निकलने को गरज कर वज्र वर्जन कर रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है।
किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। तेज वर्षा हो रही है, आकाश गरज रहा है, बिजली चमक रही है और वातावरण भयावह हो चुका है। यह मौसम बाहर निकलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। फिर भी किसान खेत में लगातार काम कर रहे हैं। कवि प्रश्न करते हैं, आखिर ऐसी भीषण स्थिति में भी कौन सा लोभ या प्रेरणा है जो उन्हें काम से रोक नहीं पाती? इसका उत्तर परोक्ष रूप से है, यह उनका कर्तव्य, आत्मबल और परिवार के पालन का भाव है। बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है शीत कैसा पड़ रहा और थरथराता गात है। तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते। यह लाभ कैसा है न जिसका मोह अब भी त्यागते। कभी कभी तो इतनी ठंड पड़ती है कि बाहर निकलना मानो मृत्यु को गले लगाना हो। रात आधी अंधेरी और ठिठुराने वाली होती है, जिससे शरीर कांपने लगता है। कृषक आग जलाकर खेत की रखवाली करते हैं और रात भर जागते हैं ताकि फसल को नुकसान न हो। कवि कहते हैं कि ये कौन सा लाभ है जिसका मोह किसान आज भी नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। संप्रति कहाँ क्या हो रहा है, कुछ न उनको ज्ञान है वायु कैसी चल रही, इसका न कुछ भी ध्यान है। मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है। शशि सूर्य है, फिर भी कहीं उनमें नहीं आलोक है। किसानों को यह भी नहीं पता कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसी हवा बह रही है, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं। उनका जीवन केवल खेत और मेहनत तक सीमित है। कवि कहता है कि जैसे किसान इस संसार से अलग किसी और ही लोक में रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा तो हैं, पर उनके जीवन में प्रकाश नहीं है। उनका जीवन अंधकारपूर्ण है, दुख से भरा है। निष्कर्ष, इस पूरी कविता में मैथिलीशरण गुप्त ने किसान के कठोर जीवन, त्याग और शोषण को दर्शाया है। वे बताते हैं कि किसान हर ऋतु, हर विपरीत परिस्थिति में भी लगातार श्रम करता है, पर उसे उसका उचित फल नहीं मिलता। वह भूखा, थका और पीड़ित रहकर भी देश की खाद्य आवश्यकता को पूरा करता है। यह कविता किसान के संघर्ष और आत्मबल को सलाम करती है। चलिए अंतिम कविता को देखें। कविता का सार। कविता मनुष्यता का मूल भाव यह है कि सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार करे, दूसरों के लिए त्याग करे और मानव कल्याण में अपने जीवन को अर्पित कर दे। केवल अपने लिए जीना तो पशुता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही मानव कहलाने योग्य है। चलिए कविता को विस्तार से देखें। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि यहाँ सबसे पहले जीवन और मृत्यु का यथार्थ स्वीकार करने को कहते हैं। मनुष्य मरणशील है, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। परंतु यदि मरना ही है तो ऐसा मरो कि लोग तुम्हें याद करें। यदि जीवन में परोपकार नहीं किया तो मृत्यु भी व्यर्थ है। जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए और मरे, वही सच्चा मनुष्य है। जो केवल अपना पेट भरे, वह पशु के समान है। मनुष्य वही है जो मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो उदार होते हैं वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होते हैं। उसकी कीर्ति को स्वयं सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी बखानती है। धरती भी ऐसे व्यक्ति को धन्य मानती है। उसकी महानता अमर हो जाती है और संपूर्ण सृष्टि उसे सम्मान देती है।
इसलिए वही श्रेष्ठ मनुष्य है जो अपनी आत्मा में समस्त जगत के लिए भाव रखे, यानी जो आत्मा को व्यापक बनाए और मनुष्यता की सेवा करे। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण देकर त्याग की भावना का महत्व बताते हैं। रंतिदेव ने खुद भूखे रहकर भी भोजन दान किया। दधीची ने देवताओं के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। उशीनर ने स्वयं का मांस दिया। कर्ण ने अपने शरीर का कवच और कुंडल दान में दिए। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जो अपने शरीर तक का त्याग दूसरों के लिए करता है वही सच्चा मनुष्य है। आत्मा अमर है, देह नश्वर है, इसलिए दूसरों के लिए त्याग करना ही मानवता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति अर्थात दूसरों की पीड़ा को समझना सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने यह गुण पाया उसी ने सच्ची मानवता पाई। भगवान बुद्ध ने करुणा का मार्ग अपनाकर दया की धारा प्रवाहित की। अहंकार या वैर का कोई स्थान नहीं है, केवल दया और परोपकार ही मानवता की पहचान है। जो परहित में अपने जीवन का उद्देश्य देखता है वही सच्चा, महान और दिव्य मनुष्य है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वित्त अर्थात धन दौलत के मद में चूर होना व्यर्थ है। अपने को सनाथ अर्थात संपन्न, समर्थ समझकर गर्व मत करो। ईश्वर हर प्राणी के साथ है, इसलिए किसी को अनाथ मत समझो। दयालु परमात्मा की कृपा से ही जीवन चलता है। जो दूसरों के दुख दर्द से विचलित नहीं होता वह अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता करे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमर्त्यांक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संसार में कई शक्तियां हैं, परस्पर सहयोग से ही सृष्टि चलती है। मनुष्य को भी चाहिए कि वह सबके साथ मिलकर चले, दूसरों के सहयोग से आगे बढ़े। जो केवल अपने लिए काम करता है वह संकुचित मनुष्य है। सच्ची मनुष्यता में एकता, सहयोग और समर्पण भाव जरूरी है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं। हम सबका एक ही पिता है, परमात्मा। धार्मिक ग्रंथ, वेद भी इस आंतरिक एकता की पुष्टि करते हैं। हम सब अलग अलग दिख सकते हैं, पर अंतरात्मा से सब एक हैं। अगर हम अपने भाई की पीड़ा को न समझें तो वह मानवता नहीं है। इसलिए वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के दुख को अपना दुख माने। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बने न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी।
तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सभी मनुष्यों को एकता और उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को मिलकर पार करना चाहिए। आपसी प्रेम, मेल और सहयोग बना रहना चाहिए। जब सभी मनुष्य एक होकर चलते हैं, तभी समाज तरक्की करता है। सच्ची मनुष्यता में एकता, संघर्ष की भावना और परोपकार का भाव होना आवश्यक है। निष्कर्ष। कविता मनुष्यता, मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ गुण परोपकार, उदारता, त्याग, करुणा और सहानुभूति की शिक्षाएं देती है। यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने दूसरे सत्र के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। आप वहां पर पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अबाउट सेक्शन में लिंक उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो टेलीग्राम को ज्वाइन और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।